दुनिया की आबादी में 6% से भी कम, लेकिन दुनिया के जंगलों और जैव विविधता की रक्षा में इतनी बड़ी भूमिका। आखिर कौन है ये लोग? जानिए विश्व आदिवासी दिवस की पूरी कहानी। यह उस पहचान, उस संस्कृति और उस विरासत को याद करने का दिन, जिसने सदियों से जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के साथ दुनिया को जीना सिखाया। आज है विश्व आदिवासी दिवस। लेकिन क्या आपको पता है कि यह दिवस पहली बार कब मनाया गया था? इसकी कहानी शुरू होती है 1982 से। 9 अगस्त 1982 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के वर्किंग ग्रुप ऑफ इंडिजिनस पॉपुलेशंस की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद 23 दिसंबर 1994 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने प्रस्ताव 49/214 के जरिए 9 अगस्त को विश्व के आदिवासी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया और फिर 9 अगस्त 1995 को पहली बार विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया। यानी आज हम इसकी 32वीं वर्षगांठ की ओर बढ़ रहे हैं। अब जरा दुनिया के आंकड़ों पर नजर डालिए। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दुनिया में लगभग 47.6 करोड़ आदिवासी लोग रहते हैं। वे करीब 90 देशों में बसे हुए हैं। दुनिया में लगभग 7,000 भाषाएं बोली जाती हैं और आदिवासी समुदाय इन भाषाओं के एक बड़े हिस्से के संरक्षक। इतना ही नहीं, आदिवासी लोगों के क्षेत्र की दुनिया लगभग 28% भूमि पर फैले हैं और इनमें दुनिया के करीब 11% जंगल मौजूद हैं। मतलब साफ है, आदिवासी समाज सिर्फ अपनी संस्कृति नहीं बचा रहा, बल्कि प्रकृति और जैव विविधता की रक्षा में भी बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। दुनिया की आबादी में आदिवासी लोगों की हिस्सेदारी 6% से भी कम है, लेकिन दुनिया के अत्यंत गरीब लोगों में उनकी हिस्सेदारी कम से कम 15% है। यानी जिस समाज के पास प्रकृति और परंपरागत ज्ञान की इतनी बड़ी विरासत है, उसी समाज के सामने गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि अधिकार और संस्कृति पहचान जैसी बड़ी चुनौतियां भी मौजूद हैं। अब बात अपने देश भारत की हम करते हैं तो भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की आबादी लगभग 10,45,00,000 थी, जो देश की कुल आबादी का 8.6% है। और अगर हम बात हमारे राज्य छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ आदिवासी समाज की मौजूदगी देश के कई राज्यों की तुलना में बेहद महत्वपूर्ण है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जनजाति की आबादी करीब 78 लाख थी और राज्य की कुल आबादी में इनकी हिस्सेदारी लगभग 30.6% थी। यानी छत्तीसगढ़ की पहचान में आदिवासी संस्कृति की भूमिका कितनी गहरी है, इसका अंदाजा इन आंकड़ों से लगाया जा सकता है। गोंड, हलवा, कंवर, ओरा, बैगा, भतरा और अनेक आदिवासी समुदाय, इनकी अपनी भाषाएं हैं, अपनी परंपराएं हैं, अपने लोकगीत हैं, अपने नृत्य हैं और प्रकृति के साथ जुड़ी जीवन शैली है। लेकिन विश्व आदिवासी सिर्फ नाच, गाने और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का दिन नहीं, यह हमें एक सवाल पूछने का भी दिन है। क्या हम भारतीय आदिवासी संस्कृति को सिर्फ मंच पर देखकर खुश होते हैं या उनके अधिकार, शिक्षा, स्वास्थ्य, जमीन, जंगल और भविष्य की भी चिंता करते हैं? आज संयुक्त राष्ट्र का 2026 का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऑनरिंग इंडिजिनस मिडवाइफ, सेफगार्डिंग लाइफ एंड वेलबींग, इस बार का जो है संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह विषय दिया गया है आदिवासी दिवस के रूप में। यानी आदिवासी समुदाय की पारंपरिक दवाइयों और उनके पारंपरिक ज्ञान को सम्मान देना तथा जीवन और कल्याण की रक्षा करना है, क्योंकि आदिवासी समाज के पास सिर्फ इतिहास नहीं, एक ऐसा ज्ञान है जिसे आधुनिक दुनिया आज भी फिर से समझने की कोशिश कर रही है। प्रकृति को बचाने का ज्ञान, औषधि पौधों का ज्ञान, स्थानीय कृषि का ज्ञान, जल और जमीन को समझने का ज्ञान और सबसे बड़ी बात
प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने का ज्ञान। इसीलिए विश्व आदिवासी दिवस हमें सिर्फ आदिवासी समाज को याद करने का दिन नहीं देता, बल्कि यह संदेश देता है कि विकास ऐसा हो जिसमें किसी की पहचान न मिटे, तरक्की ऐसी हो जिसमें प्रकृति न मिले, और भविष्य ऐसा हो जिसमें आदिवासी संस्कृति सिर्फ किताबों और संग्रहालयों में नहीं बल्कि अपनी धरती पर जीवित रहे। आइए इस विश्व आदिवासी दिवस पर हम आदिवासी समाज की संस्कृति, अधिकारों और प्रकृति संरक्षण में उनके योगदान को सम्मान दें। न जल, जंगल, जमीन से जुड़ी इस महान विरासत को नमन। विश्व आदिवासी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय प्रकृति, जय संस्कृति, जय आदिवासी समाज। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।